हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा डाटा कम, हमारे फ़ोन में स्टोरेज कम होने के कारण वो पहला कट हो गया था। तो वो उसका जो पार्ट 2 है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो हमारा उस पार्ट में छूट गया है। जो हमारा कंटेंट था, पहले कंटेंट जान लेते हैं, जिसमें हम भाषा कवर कर लिए थे, भाषा कवर कर लिए थे, लिपि कवर कर लिए थे, मातृभाषा कवर कर लिए थे, बोली, उपभाषा और भाषा। ठीक है, व्याकरण से आज हम स्टार्ट करेंगे। एक बार जो प्रीवियस में जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, भाषा क्या था? भाषा वो एक साधन है जिससे हम अपने मन का बात दूसरे को बोल सकते हैं और दूसरे के मन का बात खुद खुद जान सकते हैं। एकदम बेसिक बेसिक सा है। कभी कभी क्वेश्चन में जस्ट एक डेफिनेशन आ जाता है तो हम लोग को लगता है कि मे बी यही होगा, यही लग रहा है, क्योंकि लगता है कि हाँ शुरू से तो पढ़े ही थे, शुरू से वन से लेके पढ़ रहे, वन से क्या नर्सरी से पढ़ रहे हैं। हिंदी तो ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, उतना चाप लेने का बात नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं। पर हाँ, कभी कभी ना एकदम एकदम टू द पॉइंट डेफिनेशन आ जाता है और बोला जाता है, ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका कौन सा होगा। लिपि का दे देते हैं, स्वर का दे देते हैं, व्यंजन का दे देता है। तो ये एक बार जान के रखना सही है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक लिखित। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम नहीं करता, पर हाँ फिर भी आप बेसिक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार जान लेते हैं। ठीक है, मौखिक जो हम लोग मुँह से बोलते हैं, लिखित जो हम लोग लिख के बोलते हैं। मातृभाषा क्या है? बच्चे जो जो हम लोग अपने स्कूलिंग के पहले जो हम अपने घर पे सीखते हैं जो भाषा, उसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जैसे जिस लैंग्वेज में मम्मी से बात करते हैं या मम्मी हमसे जिस लैंग्वेज में बात करती हैं, छोटे बच्चों से जिससे बात किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा स्कूल में जाके ही बात करना सीखता है, स्कूल से पहले भी वो घर में बात करता है। पानी चाहिए, खाना चाहिए, वॉशरूम जाना है, जिद करता है, तो वो जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, जिस लैंग्वेज में अपने बात को रखता है, वो उसका भाषा, वो जो उसका लैंग्वेज होता है वो उसका होता है मातृभाषा, जिसको हम लोग मदर टंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोली पढ़े थे। बोली, देखिए लैंग्वेज का शुरुआत कहाँ से होता है, एक भाषा बनता कहाँ से है? पहले क्या था, हमारा हिस्ट्री में भी क्या था, पहले तो सारा स्टेट कंट्री नहीं बना था ना। पहले कुछ ट्राइबल ग्रुप्स था, कुछ लोग इकट्ठे होकर रहते थे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले फॉरेस्ट में रहते थे, हम लोग घर नहीं बनाए हुए थे। तो पहले क्या था, हम लोग का जंगली जीवन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक हम लोग एकदम सभ्य नहीं थे, सिविलाइज्ड नहीं थे। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग जब सिविलाइज्ड होने लगे, जानवरों को मार मार के खाते थे, जब डेवलप करने लगे, थोड़े एडवांस होने लगे, तो कुछ ग्रुप के पीपल बने, फिर उन लोगों में बात होने लगा। जब बात होने लगा तो फिर और ग्रुप के बने, धीरे धीरे जनपद बना, महाजनपद बना, कंट्री बना, धीरे धीरे बड़ा हो, धीरे धीरे सब कुछ हुआ है। ठीक, तो उसमें लैंग्वेज का भी इस तरह से एवोल्यूशन होता है। एक लैंग्वेज पहले छोटे लोगों के, छोटे से एक सीमित क्षेत्र में, एक स्मॉल एरिया में बोला जाता है। तो उस जगह पे जो बोले, छोटे जगह पे अगर हम बोलते हैं तो उसको हम लोग बोली कहते हैं। ठीक, वही बोली जब बड़े जगह पे आता है, बड़े स्केल पे आता है, और भी ज़्यादा लोग बोलने लग जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा उपभाषा। और वो उपभाषा जब उससे ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, जब सारे लोग ही बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक भाषा। और जब एक भाषा बन जाता है तो उस भाषा को लिखने के लिए या फिर प्रिजर्व करने के लिए मेरे को एक व्याकरण का ज़रूरत पड़ता है, एक रूल्स का ज़रूरत पड़ता है कि हाँ इस लैंग्वेज को हम इसी रूल्स के साथ ही लिखेंगे या पढ़ेंगे, तो वो हमारा व्याकरण आता है। ठीक है, जैसे हमारा हिंदी खड़ी बोली से आया है ना। खड़ी बोली, एक खड़ी बोली बोलते थे कुछ लोगों के द्वारा, उसके बाद वहाँ से हमारा भाषा बना, हिंदी भाषा। ठीक है, तो इसमें कुछ अगर बोला जाए आपसे कि लोकगीत, लोक कथाएँ किस पे बेस होता है, तो बोली पे बेस होता है। कि हम पिछले वीडियो में मेंशन किए हैं कि बोली कैसे, बोली आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो पहले बताया हुआ हम वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। भाषा हो गया। भाषा क्या होता है? भाषा वही बात है, देखिए भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। अगर बड़े स्केल पे, बड़े एरिया पे अगर कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, भाषा हो गया। हिंदी भाषा बहुत लोगों के मुँह से हम सुनते हैं, हिंदी भाषा हमारा राष्ट्रीय भाषा। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये भी कवर कर चुके थे। ये हमारा एक राजभाषा है, जिसको हम 14 सितंबर 1949 में हम हिंदी दिवस की तरह भी मनाते हैं। हमारा संविधान इसको, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वापस बोलना फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा। स्क्रिप्ट भी पढ़ चुके। तो लिपि क्या है? हर एक भाषा को लिखने का एक तरीका, हर भाषा को लिखने के तरीका में जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, हर भाषा का अपना एक लिपि होता है, बताए हैं। अच्छा, भाषा का क्या इम्पोर्टेंस है? भाषा के द्वारा ना हम कोई भी चीज़ को, कोई भी जो हमारा कल्चर है, जो भी संस्कृति है, जो भी हमारा
जो जो पहले हो चुका है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। या जैसे हम एक पढ़े हैं हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हिंदू घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता, इसमें जो भी लिखा गया था, जिस टाइम पे लिखा गया था, जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, जो सिंबल यूज़ किया गया था लिखने में, वो हम आज भी समझ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से हिंदू घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। बहुत सारे लोग अलग अलग कंसेप्ट देते हैं, बहुत सारे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ आया होगा, कुछ बोलते हैं आर्यंस आए होंगे। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कंसेप्ट है, पर किसी पे हम एकदम मान्यता नहीं देते कि हाँ यही हुआ होगा। ठीक है, तो जिस दिन वो स्क्रिप्ट, वो लिपि समझ आ जाएगा तो हम बोल पाएंगे कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या ही जो डिक्लाइन था उसका मेन रीज़न क्या था। उसके बाद ये पढ़े थे कि हमारे कौन कौन से लैंग्वेज, कौन कौन सा जो भाषा है उसका जो लिपि है वो देवनागरी है। बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप जो भी हम स्वर व्यंजन पढ़ेंगे ना तो आप देख पाओगे, जो पढ़ रहे हो ना वो आप प्रैक्टिकली यूज, जब हम अगर बोलेंगे कि स्वर है जिसका आप दूसरे के साथ प्रयोग नहीं करते तो आप खुद देखेंगे कि अ या आ बोलने में आपको व्यंजन का सहायता नहीं लग रहा। और जब हम बोलेंगे व्यंजन को बोलने में, व्यंजन का उच्चारण में आपको स्वर का हेल्प लगता है तो आप फील कर, आप देखेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क बोलने में भी आपको लास्ट में अ का ज़रूरत पड़ रहा है। वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, स्वर पे डिपेंडेंट है हमारा व्यंजन। तो आप खुद ट्राई, तो बहुत ही हिंदी जो भाषा है, हमारा हिंदी भाषा जो है वो एक बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप समझ पाएंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण वही बताएं कि जो भाषा है, एक भाषा को लिखना, पढ़ना, किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, जब ज़्यादा लोगों जब यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज को, तो उसके लिए एक व्याकरण बनाना ज़रूरी है, जो एक नॉर्म्स बनाना ज़रूरी है, एक रूल्स बनाना ज़रूरी है, जिस रूल्स को फॉलो करके हाँ यही एक शुद्ध भाषा है। आप इसी तरीक़ा से अगर बोलेंगे या लिखेंगे तो हम आपको बोलेंगे कि हाँ आप हिंदी शुद्ध बोल रहे हैं। शुद्ध, सही, हाँ ठीक है। जहाँ यहाँ शायद वीडियो कट गया था, जो वीडियो यहीं पे रिमेनिंग रह गया था, तो ये हमारा आता है व्याकरण का अंग। क्या है, जैसे हम बचपन में क्या पढ़ते हैं, बचपन में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया जाता है। फिर अल्फ़ाबेट्स जब हम लोग पढ़ लेते हैं ABCD, उसके बाद बोला जाता है वर्ड्स याद कीजिए। पहले तो हम लोग को सिंगल वर्ड्स पढ़ा दिया जाता है, फिर सिंगल वर्ड्स के बाद बोलते हैं 4 वर्ड्स याद कीजिए। ए बस ए से एप्पल बोलने से नहीं होगा, आपको 4 वर्ड और बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम कुछ छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीखते हैं वर्ड्स के बाद। तो ठीक उसी तरह पहले हिंदी में भी हम पहले वर्ण विचार सीखेंगे। हिंदी क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही एक लैंग्वेज है, हमको लैंग्वेज सीखना है। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण विचार देखेंगे, उसके बाद शब्द बनाएंगे, शब्द विचार, फिर पद विचार और उसके बाद वाक्य विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार पे आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ण क्या है। अगर हमसे पूछा जाए कि वर्ण की सही परिभाषा क्या होगी, तो चार ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण सबसे छोटी, इतनी छोटी ना कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, सबसे मूल ध्वनि है। जैसे कि अगर हम बोले, जैसे यहाँ देखिए अ, ठीक है, अ को हम और तोड़ नहीं सकते, इ छोटी है ना, इ तोड़ नहीं सकते। क हलंत, इसका पता है, हम लिख सकते हैं पर उच्चारण नहीं कर सकते। ये जो हलंत लगा हुआ है ना, क में, ख में, च में, इसका क्या मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। ये क, अगर क में अगर स्वर आ गया, क और अ, तो फिर उसमें हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, और व्यंजन हम स्वर के बिना नहीं बोल सकते, लिख सकते हैं हलंत लगा के, पर बोल नहीं सकते। ठीक है, अब आता है हमारा वर्ण और ध्वनि। हम यहाँ पढ़े हैं कि जो ध्वनि, जो हम पहले हम लोग एक आवाज़ निकालते हैं, उसी को फिर लिखना सीखते हैं, उसको फिर जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं उसको हम लिखेंगे कैसे, और लिखेंगे कैसे, एक सिंबल यूज़ करके। वो सिंबल हम लोग को अपने अपने हर लैंग्वेज के अपनी लिपि से पता चलता है। तो ध्वनि और वर्ण में क्या डिफरेंस है? वर्ण जो है, ध्वनि जो है, जो हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं उसका एक लिखित रूप है। अगर हम मुंह से कोई आवाज़ निकाल रहे हैं और हम उसको लिख रहे हैं तो किसके हेल्प से लिखेंगे, वर्ण के हेल्प से लिखेंगे। अगर हम कुछ भी बोलते हैं, लाइक पापा, माँ, अगर हम माँ भी बोल रहे हैं तो माँ को हम जो माँ बोले हैं, जो मेरे मुंह से आवाज़ निकला है माँ, उसको हम लिखेंगे कैसे। म जो म है, म का यूज़ करेंगे, आ का यूज़ करेंगे,
चंद्रबिंदु का यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, स्वर व्यंजन का ही हेल्प ले रहे हैं और सब मिल, ये वर्ण के बिना हम ध्वनि को लिख नहीं सकते, ठीक है। और उस वर्ण का जो मौखिक रूप है वो क्या है, ध्वनि है। सबसे बड़ा अंतर ये है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, तो हम बोल सकते हैं ध्वनि का लिखित रूप है वर्ण और वर्ण का मौखिक रूप है क्या, ध्वनि, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है हमारा वर्ण। इनका दो पार्ट है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, स्वर का परिभाषा क्या है, स्वर का बहुत परिभाषा किसी किसी के बेसिस पे बांटा गया है, किसी अलग बेसिस पे बांटा गया है। हम लोग को आप स्वर को जब डिटेलिंग पढ़ेंगे तो करेंगे। फिलहाल अभी हम यही जानते हैं कि स्वर इंडिपेंडेंट है। स्वर का उच्चारण के समय हमें और किसी वर्ण का ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, इसमें हम और किसी का उच्चारण नहीं लेना पड़ रहा है। री, ई, ए, ओ, औ, खत्म। अंगा और आहा में आप देखेंगे, अंगा में अंगा में बस अ ही नहीं है, न है, ग है, इसका हेल्प लग रहा है, व्यंजन का हेल्प लग रहा है। और आहा, आहा उसमें भी व्यंजन का हेल्प लग रहा है। इसीलिए हम अंगा और आहा को ना ही स्वर में डालेंगे ना ही व्यंजन में डालेंगे। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। तो अंगा और आहा को किस में डालेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये स्वर के उच्चारण के समय हम व्यंजन का हेल्प नहीं लेते हैं। और व्यंजन का डेफिनेशन है, जब व्यंजन के उच्चारण के समय हम स्वर का हेल्प लेते हैं। बिना स्वर के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते, ठीक है। लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। हलंत लगा के हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ण में लिखे हैं, ये लिखे हैं ना, अ, ई, सॉरी छोटी है, क, हलंत लगा हुआ, उसको बोल नहीं सकते। हलंत के बिना हलंत लगा हुआ है क में, अब उसको नहीं बोल पाएंगे। अब आता है हमारा वर्णमाला, और ये स्वर और व्यंजन से ही हमारा बनता है अक्षर, ठीक। अब आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला का भी बहुत बार डेफिनेशन पूछा गया है। वर्णमाला का एग्जैक्ट डेफिनेशन, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित, देखिए व्यवस्थित, अगर इसमें व्यवस्थित ना रहे ना, तब भी आप, अगर सब कुछ सेम रहे, चार ऑप्शन में व्यवस्थित ना दिया हुआ और व्यवस्थित एक ऑप्शन में दिया, तो आंसर व्यवस्थित होगा। मतलब एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर जगह, आप अ की जगह ना आ को छोड़ के ई नहीं बोल सकते, या उड़ी नहीं बोल सकते बीच को छोड़ के। एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। जैसे एक माला का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ना, एक अगर दो चार फूल से एक माला बना हुआ है, तो उस माला को बनाते वक्त एक फूल का अरेंजमेंट होगा कि इसके बाद हम यही लगाएंगे। तो वैसे ही वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। और स्वर और व्यंजन क्या है, लिपि चिन्ह है ना। तो लिपि चिन्हों का व्यवस्थित कर्मों को अगर अरेंज हम करें तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला समझ आया यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारा स्वर क्या है। स्वर को बोलने के लिए, पहले भी हम बताए हैं, स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आप जैसे देखिए आ, देखिए हम लोग को पहले बताया जाता है छोटी बड़ी, थोड़ा ये बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो गए ना, तो अब हम छोटी बड़ी नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। तो देखिए जब हम बोले ई बोल रहे, जब थोड़ा सा बोल रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, समय के आधार पे भी हम पढ़ेंगे स्वर को। अभी फ़िलहाल यही समझिए। तो हमारे स्वर कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वर का कितना। जनरली हम लोग बोलते हैं अ से अंग तक बोल देते हैं, तो उसमें 2 ऐड कर देते हैं, 13 नहीं, 30 नहीं। हमारा हिंदी भाषा में कितने, हिंदी भाषा में कितने, बार भाषा हो जाता है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, ठीक। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं री नहीं है, पर नहीं, री है, ठीक। अ है, आ है, ई है, ये आप देख लीजिए, बार रिपीट कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा जाएगा। अंग और आह को किस में डालेंगे, अंग और आह को हम अयोगवा में डालेंगे। तो अयोगवा कितना है, 2 है, अंग और आह। ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये एक मिला हुआ रूप है। अब हम 11 स्वर, अगर हम स्वर को 2 पार्ट में बांटें तो एक होता है, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, ठीक। ये जो है ना, इसका जो रस्व शायद इसे कहते हैं, ये जो स्वर है, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जो ये
ह्रस्व स्वर है या थोड़ी देर ये स्वर और दीर्घ स्वर जो है इसमें क्या होता है, इसको हम लोग स्वर को दो पार्ट में, स्वर को और भी बांटा गया है अलग अलग पार्ट में, उच्चारण के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, क्रिएशन के बेसिस पे, वो हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल यहीं तक पढ़ते हैं कि इस पहले वाले स्वर में जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, क्या पढ़े इसको हम समझ ही नहीं पा रहे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसमें क्या होता है उच्चारण में बहुत, देखिए ये मेरा क्लास, ये जो क्लास है मेरा एम जो है कि बस जो बेसिक हिंदी आता है ना, क्योंकि बहुत लोग सोच सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और हिंदी पढ़ा रही है, तो मैं बता दूं कि हमारा एम है हिंदी में पीएचडी नहीं करना है। हिंदी जो बेसिक हिंदी पूछा जाता है, जो बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम, जो कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपी के एग्ज़ाम में, एमपीपीसीएस में या यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी कुछ हिंदी, खैर वो यूपीएससी में तो थोड़ा लेवल हाई कर देता है, मेंस के एग्ज़ाम में हिंदी का एक पेपर अलग से होता है, तो वो सब में जो, वो सब थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा, पर आपका अगर बेसिक हिंदी है, एलिमेंट्री हिंदी है, तो वो एटलीस्ट आपका कवर हो जाए, ठीक, छूटे ना क्वेश्चन। थोड़ा और डिटेलिंग में अगर होगा, ये कवर हो जाएगा तो फिर हम और डिटेलिंग में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं कि हमारे ह्रस्व स्वर क्या है। इसके उच्चारण में हम लोग को समय बहुत कम लगता है। और आता है फिर उसके बाद हमारा आता है दीर्घ स्वर। इसके बाद है हमारा वर्णमाला के बाद, अच्छा इसके बाद है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप समय खुद देखेंगे कि जो ह्रस्व स्वर है ना, इसमें समय इसके और दीर्घ स्वर में हो गया खत्म, ई खत्म, उ खत्म, री खत्म। पर वही अगर जब हम दीर्घ स्वर में आते हैं तो इसमें समय इसके ह्रस्व स्वर के कंपेयरिंग में दीर्घ स्वर में समय ज़्यादा लगता है। देखिए अ के कंपेयरिंग में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इसमें समय ज़्यादा लगता है। समय मतलब 2 गुना समय लगता है। किसके 2 गुना समय? ह्रस्व स्वर की तुलना में इसके अधिक समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। और एक और स्वर होता है, वो शायद मिस हो गया, प्लुत स्वर, वो मैं ऐड कर दूँगी पीछे बाद में। देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, अक्षरों के समूह को, लिपि चिन्हों के कर्मबद्ध समूह को, वर्णों के समूह को। तो क्या हमारा ऑप्शन हो गया? देख लीजिए, आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, दूसरे वीडियो में बता देंगे। ये व्यंजन हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं, वरना फिर से वीडियो बीच में पॉज हो जाएगा। थैंक यू।